इंडिया में हर दूसरी शादी के पीछे एक सीक्रेट चैप्टर छुपा हुआ रहता है। आज रंगे हाथों पकड़ा मैंने इसको। शादी की ये उसकी वाइफ है। और इनकी हिम्मत तो देखो, जब इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है तो थोड़ी शर्म करने की बजाय ये आंखों में आंखें डालकर ऐसे चढ़कर आते हैं। किसके साथ? किसी के भी साथ आई हूँ, तुझे क्या मतलब है? और तू आया कैसे यहाँ पर, मुझे बता। आजकल कितने ही ऐसे केसेस निकल कर आते हैं जहाँ पर लोग अपनी बेटी की उम्र के लड़की के साथ चक्कर चला रहे होते हैं। तेरे माँ बाप का है, बोल। तेरे तो मैं बैंक में जाऊंगी हमने, तू क्या जानता है? मतलब कि थरकपन की कोई सीमा ही नहीं होती। आजकल लोग ना ही अपनी उम्र देख रहे हैं और ना ही अपना ओहदा। बस एक नया ट्रेंड मार्केट में आया है कि चलो हम भी इसमें शामिल हो जाते हैं। आए दिन कई ऐसी वीडियोस वायरल होती रहती है जिसमें या तो हस्बैंड अपनी वाइफ को उसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ लेता है, तो कहीं वाइफ अपने हस्बैंड को रंगे हाथों पकड़ ले रही है। और ताजुब तो तब होता है जब ये लोग ये सब करने में जरा सा भी गिल्ट, जरा सा भी बदनामी महसूस नहीं करते। देख लिया मैंने। क्या हो गया तू? क्या हो गया तो? ये लड़की तो ऐसे कह रही है जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना इसका अधिकार है, और गलत लगेगा भी कैसे? जिस तरीके का सीरियल और पिक्चर्स देख के ये लोग बड़े होते हैं उनमें इन सब चीजों को नॉर्मली तो दिखाया जाता है। बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक पैशनेट लव स्टोरी की तरह दिखाई जाती है। दोनों शादीशुदा हैं तो फिर बीच रात अकेले स्टेशन पर क्या कर रहे हैं? I love you, माया। जिनमें आखिर में तो सच्चे प्यार की जीत हो ही जाती है। तो इन सब चीजों को देख देख कर लोगों के दिमाग खराब होना तो लाजमी है। आखिर में इंडियंस है तो फिल्मी ही, और सोने पे सुहागा तो तब हुआ जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। 2018 से पहले अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना लीगल ऑफेंस माना जाता था, और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को यानी कि एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइजेशन कर दिया। यानी कि अब कोई भी शादीशुदा व्यक्ति अपने पार्टनर के अलावा बाहर किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप बना सकता है, वो भी बिना किसी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के। कोई सेंस है इस बात की? ग्लिडन और फ्रेंच बेस्ड एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप जो 2017-18 से इंडिया में ऑपरेशनल है। और एक बार इस डेटा पर नजर डालो, इसे देखने के बाद तुम्हारा भी शादी से भरोसा ही उठ जाएगा। इस ग्लिडन ऐप में आज 2025 में तकरीबन 3 मिलियन यूजर्स है, यानी कि 30 लाख लोग डायरेक्टली अपने स्पाउस को धोखा दे रहे हैं। और ये नंबर पिछले साल के मुकाबले 270% से इंक्रीज हुआ है। और इससे भी शॉकिंग बात, इन 3 मिलियन यूजर्स में से 58% हमारी भारतीय महिलाएं हैं, और 40% महिलाएं इस ग्लिडन ऐप पर पूरी तरीके से एक्टिव हैं, जो दिन का कम से कम 45 मिनट तो इस एप्लीकेशन पे स्पेंड करती ही करती हैं। ये डेटा थोड़ा शॉकिंग तो है, लेकिन क्या करें, आज की रियलिटी यही है। पिछले 1 साल में हमने खुद ही इतने सारे केसेस सुन लिए हैं कि ये डेटा असली लगने लगता है। मेरठ का ड्रम वाला केस ही देख लो, या फिर जयपुर का वो बाइक पर ले जाने वाला केस, हाथरस वाला केस, और इसके साथ साथ कई सारे ऐसे केसेस जिनके बारे में खुलकर कभी भी रिपोर्टिंग नहीं की गई। अब इतने सारे केसेस को देखने के बाद तो ये डेटा तो अपने आप में ही सही साबित होने लगता है। अब आजकल कई सारे ऐसे केसेस भी है जहाँ पर हस्बैंड अपनी वाइफ को उसके लवर के साथ पकड़ लेता है तो उनकी शादी ही करवा डालता है। और इसके साथ ही कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़कर किसी और को करवा चौथ की शॉपिंग करवा रहे होते हैं। आजकल कुछ औरतें होटल्स में मिल रही हैं तो आदमी किसी दूसरे के घर पर, और ये सब चीजें आज हमें नजर आ पा रही है सोशल मीडिया की वजह से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पहले ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। पहले ये सब चीजें सामने नहीं आया करती थी। पहले सिर्फ सेलिब्रिटीज की खबरें बाहर आती थी, जैसे कि कई सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के अफेयर सबके सामने थे और इस चीज से किसी को प्रॉब्लम भी नहीं थी। और इस पर तो कुछ सेलिब्रिटीज के तर्क भी कुछ अलग ही है। रेफरेंस के लिए आप इस क्लिप को देखिए। See, my affair, my relationship with Coco Kohli was not there to hurt anybody or snatch away somebody's. आप देखिए, ये जो वाइफ्स होती हैं वो हमेशा दूसरी औरत को गाली देती हैं, पर आप तो सोचो, see, I am not responsible to keep you happy. Your husband is responsible. Hold him first. इस बात पर चर्चा करने से भी ज्यादा जरूरी ये है कि आजकल ये सब चीजें हो क्यों रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ने की वजह क्या है, और लोगों
की मेंटालिटी को क्या हो गया है? क्यों आज लोग शादी जैसे पवित्र बंधन को इस तरह से खराब करने में तुले हुए हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किसी ग्रुप के नहीं है। गांव, शहर, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, रिच, वर्किंग, नॉन वर्किंग, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, हर कोई आज इसकी चपेट में है। लेकिन फिर भी सवाल वही है कि आखिर क्यों? और अगर इतने सारे केसेस को देखकर आपको ये लग रहा है कि इस तरीके के इंसिडेंट उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर एनसीआर जैसे रीजन से ही आते हैं, तो जरा साउथ इंडिया वाले ध्यान दें। इस चीज में वो भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है, क्योंकि एक और डेटिंग ऐप इसकी इस साल की जुलाई की रिपोर्ट के हिसाब से तमिलनाडु का एक शहर कांचीपुरम इज नोन एज द चीटिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल चीटिंग रिपोर्ट्स उसी एरिया से रिपोर्ट हुए हैं। इसके पीछे रीजंस तो कई हो सकते हैं, लेकिन आजकल जो मेन रीजन है मेरे हिसाब से वो है इमोशनल नेग्लेक्ट। तुम्हें तो कभी फुर्सत ही नहीं मिली अपने काम से। क्योंकि आजकल लोग बिजी ही इतने ज्यादा हैं, उनके पास ना तो एक दूसरे की बात सुनने का टाइम है, ना तो समझने का। वक्त था तुम्हारे पास? कभी वक्त था? हाँ देव, मेरे पास वक्त नहीं था, बिकॉज आई वर्क वेरी हार्ड। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, घंटों घंटों का ट्रैफिक और फ्रस्ट्रेशन, इन सब के बीच ना तो इन लोगों के पास एक दूसरे के साथ बिताने का टाइम होता है, ना तो रोने के लिए कंधा। और भाई भारत में कंधों की कमी थोड़ी न है। और फिर वही इमोशंस को ढूंढते ढूंढते ये लोग इस रास्ते पर पहुंच जाते हैं। ग्लीडन के हिसाब से 72% इंडियंस ऐसे हैं जिन्हें ये सब करने का कोई रिग्रेट ही नहीं है, और 48% का तो मानना ये है कि एक व्यक्ति को एक टाइम पर दो लोगों के साथ प्यार हो सकता है। हमने तुमसे कहा था कि जिस पत्नी से तुम कम प्रेम करते हो उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन तुम तो दोनों पत्नियों से बराबर का प्रेम करते हो, इसलिए दोनों जीवित है। खैर इस बात पर हम क्या ही कह सकते हैं, लोगों की चॉइस है, लोगों का टैलेंट है। इसके अलावा लैक ऑफ फिजिकल भी इन अफेयर्स का बहुत बड़ा रीजन है। शादी के कुछ सालों बाद लोगों के अंदर वो एक्साइटमेंट रहता ही नहीं है, या अब उन्हें ये सब एक्साइटेड नहीं लगता, और फिर ऑब्वियसली दूसरा पार्टनर ये सब चीजें बाहर ढूंढने की कोशिश करता है। उनकी शादी बिल्कुल बोरिंग हो जाती है, और 77% भारतीय महिलाएं इस चीज को एक्सेप्ट भी करती हैं। उनकी लाइफ मोनोटोनस या फिर आसान भाषा में कही जाए तो बोरिंग हो गई थी, इसीलिए उन्होंने इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सहारा लिया। और इस चीज का अगला कारण है अरेंज्ड मैरिज। इंडिया में आज भी अरेंज्ड मैरिज को बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। बस एक दो मीटिंग में इन लोगों को ये डिसाइड करना होता है कि अगले के साथ इन्होंने पूरी जिंदगी बितानी है या नहीं, और बाद में यही डिसीजन इन कपल्स को गलत लगने लगता है, क्योंकि ना तो उनके ख्याल मैच करते हैं, ना तो उनकी कंपैटिबिलिटी। और ऊपर से हमारी बोल्ड वेब सीरीज, मूवीज और शॉर्ट फिल्में, इन्हें देख देख कर बाकी का रहा दिमाग भी खराब होने लगता है। अपने पार्टनर को कंपेयर करना, और कई बार तो पैसा, दौलत, शोहरत, लुक्स तक को कंपेयर कर देना, और इसके साथ ही खुद को मॉडर्न और आज के जमाने का समझना। ये सब चीजें हमें मूवीज और वेब सीरीज ही तो सिखाती है। तो इन्हीं सब वजहों से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नंबर बढ़ता जा रहा है। और फिर ग्लिडन जैसे एप्स की वजह से ये सब चीजें करना इतना स्मूथ और आसान हो गया है कि लोग इस दलदल में फंसते ही जा रहे हैं, और इस चीज का नंबर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, भले ही ये सब चीजें किसी भी रीजन की वजह से हो रही हो, इन सब चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस बुरे ही निकल कर आते हैं। एट द एंड हम सबको इतना जरूर समझना चाहिए कि भले ही रिलेशनशिप में प्यार थोड़ा कम हो जाए, लेकिन दोस्ती और बातचीत कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब।